नाथ ने उस विष को धारण किया। बोलो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे और उस विष के बाद निकला अमृत। अमृत के पीछे युद्ध होना शुरू हो गया। देवताओं ने कहा थे हम पिएंगे, दैत्यों ने कहा थे हम पिएंगे। मेरे प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलो मोहिनी अवतार की। आज बहुत सारे अवतारों की कथा है। जल्दी 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 पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। मोहिनी अवतार धारण किया। प्रभु ने छल करके दैत्यों को मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत पिला दी। लेकिन सूर्य और चंद्र ने ये देख लिया कि राहु छुप करके अमृत पीने का प्रयास कर रहा है। तब तक राहु अमृत पी चुका था, इसलिए दो ग्रह और बने, राहु और केतु। इस समुद्र मंथन में दैत्यों की ओर से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति थे उनका नाम था महाराज बलि। ये बलि कौन है जानते हैं? भक्त प्रभु प्रहलाद के पौत्र नाती। वंश दैत्य ही था, लेकिन उस वंश में प्रहलाद जी का भी जन्म हुआ था, दैत्य कुल में। बलि समझ गया, उसने युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी वहां आए। उन्होंने भगवान की आराधना करके बलि को छुड़वा दिया। बलि पाताल लोक में रहने लगा। एक बार पाताल लोक में महाराज बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ रखा गया। भगवान ने कहा अब इसको कैसे चला जाए, है तो ये राक्षस। मेरे प्रभु ने वामन अवतार धारण किया। बोलो वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। वामन अवतार को धारण किया। ब्राह्मण का वेश, छोटा सा रूप। कश्यप और अदिति के यहाँ प्रभु ने अवतार धारण किया। घूमते हुए पहुंच गए राजा बलि के दरवाजे पर। कहा बलि मुझे कुछ इच्छा दीजिए। बलि ने कहा ये कोई पूछने की बात है? ब्राह्मण देवता बताइए क्या चाहिए? राज्य चाहिए, धन चाहिए, जो इच्छा हो वो चाहिए, वो बता दीजिए। अरे ब्राह्मण को इन सब चीजों से क्या मतलब? 3 पग भूमि, केवल 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बलि हंसा। बलि ने कहा 3 पग भूमि, 3 पग भूमि तो बहुत कम है, इससे क्या हो जाएगा? जो तुझे चाहिए वो ले ले, मुझसे आकर मांगने में संकोच मत कर। नहीं महाराज, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य जी महाराज समझ गए ये 3 पग भूमि जो मांग रहा है ये कोई और नहीं है, ये साक्षात नारायण है। राजा बलि को आगाह किया मत दो, मना कर दो। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं, जो कह दिया वो करूंगा। नारायण अगर मांगने आए हैं तो ये मेरा परम सौभाग्य है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि नारायण मेरे सामने याचक बनकर आए। शुक्राचार्य को फिर भी प्रेम आया। अरे नहीं, ऐसे नहीं मानेगा, मैं कुछ संकल्प ही नहीं होने दूंगा। छोटा सा रूप धारण करके शुक्राचार्य संकल्प करने के लिए जो सागर होता है ना उसकी नली में घुस गए। भगवान ने कहा संकल्प करो
संकल्प कर रहा था, बलि वो पानी उसमें से निकल ही नहीं रहा था। शुक्राचार्य ने एक पतली सी सलाखा लेकर, भगवान नारायण ने एक पतली सी सलाखा लेकर शुक्राचार्य की एक आंख खोल दी। शुक्राचार्य तुरंत निकल दिया है, अरे मेरी आंख टूट गई। तो ऐसा काम किया क्या? मेरे प्रभु ने नापना शुरू किया, बस 3 पग लूंगा महाराज, ज्यादा नहीं। पहले पग में पूरी धरती का लोक नाप दिया, धरती और पाताल दोनों एक पग में, और दूसरे पग में आकाश। अब कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, अब ये बता, ये तो 2 ही पग हुए। प्रहलाद ने कहा, वो बलि ने कहा, महाराज अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, तीसरा पग मेरे ऊपर रखिए ना। महाराज भगवान वामन ने तीसरा पग महाराज बलि के ऊपर रखी, उससे कृतार्थ किया और कहा, महाराज अब पैर ही नहीं, अब ये दोनों हाथ भी रखते हैं। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का दान, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का दान। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का दान, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का दान। गुनाह है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो। ऐसा मैं देखा मांगा तो देने में घबराते हो, देने में घबराते हो। मैं सुख में रहूं या दुख में, मैं सुख में रहूं या दुख में, बस होती रहे मुलाकात, रहना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, रहना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। सब कुछ तो दे दिया प्रभु, अब मेरे ऊपर अपने दोनों हाथ भी रख दीजिए, मुझे और कुछ नहीं है। इतनी बात सुनकर नारायण तो पानी पानी, राजा बलि मैं तुझे तेरा सारा राज्य वापस करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले, जो मुझसे चाहे वो मांग। बलि ने कहा, अगर देना ही चाहते हो प्रभु तो मुझे आप चाहिए, मेरे राज्य के चौकीदार बनकर के रहो, रक्षा करो मेरे राज्य की। और भगवान ने किया, राजा बलि को चौकीदार बने हैं प्रभु। आगे वर्णन आता है, समय नहीं है ज्यादा, आगे वर्णन आता है माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर, तभी से रक्षाबंधन की प्रथा शुरू हुई, रक्षा सूत्र बांधकर राजा बलि को अपने पति नारायण को छुड़वाया है। और एक सुंदर सी झांकी आ रही है वामन भगवान की, मुझसे 2-3 मिनट लगेंगे, जरा दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत वर दे दे कोई, भगत भर दे कोई, भगत भर दे कोई। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे कोई, भगत भर दे जगत का
तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भरले डोरी भगत भरले डोरी। बंधुओं, अब आप दर्शन करते जाएं और ध्यान जरा कथा में लगाते जाएं, क्योंकि मुझे आज अवेलना लग रही है अच्छी खासी। जितने रोज टाइम पे शुरू किया था उतनी आज बहुत ज़्यादा अवेलना लग रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ हर कथा को बहुत जल्दी कहने का, लेकिन क्या करूँ, हर कथा मुझे अपनी ओर खींच लेती। हर कथा को सुनते ही पढ़ते ही मुझे ऐसा लगता है छोड़ने का मन नहीं करता। आगे सुखदेव जी महाराज ने श्री राम के वंश का वर्णन किया। राजन, मैं तुम्हें ऐसे धर्मात्मा राजा की कथा सुनाता हूँ जिसका नाम अम्बरीश था। अम्बरीशो महाभागी, महान ब्राह्मण, महान राजा, महान धर्मात्मा राजा, एकादशी का व्रत रखने वाला। लेकिन एक बार बंधु हुआ क्या, एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश ने रखा। दूसरे दिन व्रत का परायण का समय था। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। बहुत सम्मान किया, मेरे अहोभाग्य दुर्वासा ऋषि आए हैं। अब आप जब भोजन ग्रहण करेंगे द्वादशी का, तभी मेरा उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। आज मेरा धन्य हुआ जन्म। उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, बस स्नान करके। बहुत देर हो गई, दुर्वासा जी आए ही नहीं। बंधु, समय निकला जा रहा था पारायण का, त्रयोदशी लग रही थी, द्वादशी का समय निकला जा रहा था। ब्राह्मणों ने कहा अरे कोई बात नहीं, पारायण जल्द से पारायण कर लो, उसके बाद ब्राह्मण दुर्वासा को दिवाने के बाद तब भोजन लेना। केवल चरणामृत से पारायण किया, कहीं द्वादशी निकल न जाए। और जैसे ही पारायण किया तुरंत आ गई दुर्वासा की। तेरी हिम्मत कैसे हो गई पारायण करने की? मेरी बिना आज्ञा के तुमने पारायण कैसे किया? उसने कहा फिर द्वादशी हो जाती, मेरे नारायण का व्रत था इसलिए मैंने पारायण किया। नहीं, मेरी बिना आज्ञा के, मेरी बिना अतिथि के आने से पहले पारायण कर कैसे लिया? क्या मैं तुझे श्राप दूंगा। और श्राप ही नहीं, तेरा वध कर दूंगा। अपनी जटा में से कृत्या को प्रकट किया दुर्वासा क्रोध के साथ। बंधुओं, क्या अम्बरीश डर गया? क्या कांपने लगा? कुछ भक्तों का एक स्वभाव होता है बंधु, निर्भयता होती है। भक्तों को किसी से डर नहीं लगता। चुपचाप सुनते रहे अम्बरीश। कृत्या प्रकट हो गई, दौड़ी अम्बरीश के ऊपर प्रहार करने के लिए। उसी समय भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने कृत्या का तो वध कर दिया और वो दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी तीनों लोकों में घूमे, ब्रह्मा जी के लोक में, शिव जी के लोक में। मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से, लेकिन आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। अंत में नारायण के लोक में पहुंचे। नारायण, मेरी चक्र से रक्षा कीजिए, आपका सुदर्शन मुझे आज काट ही डालेगा। नारायण ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता, तुमने
जिसका अपराध किया है उससे क्षमा मांगो ना, मेरा अपराध नहीं किया। अगर मेरा अपराध कर देते तो एक बार को क्षमा मिल जाती, लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पापक तो जलई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुमने मेरा अपराध नहीं किया, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। और सुनो दुर्वासा, यमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। दुर्वासा ने डर के मारे जाकर के अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। क्षमा कर दे मुझे अम्बरीश, मुझे क्षमा कर, मेरे प्राणों की रक्षा कर। अम्बरीश के नेत्रों से आंसू बहने के लिए, क्या कर रहे हैं, घोर अपराध। महाराज मैं आपके चरणों में वंदना करता हूँ, ये चक्र मुझे आज मार ही डालेगा। आपको क्या बताऊं बंधुओं, भक्त वास्तव में कहते हैं सीखना हो तो इस अम्बरीश की कथा से सीख कर जाए। अम्बरीश ने दुर्वासा को पीछे किया और चक्र सुदर्शन के सामने स्वयं खड़ा। अगर चक्र काटे तो पहले मुझे काटे, के बाद में आपके पास। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, चक्र सुदर्शन शांत होते हैं। इसलिए बंधुओं, कभी भक्तों का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी संतों का अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अनादर भगवान को बिल्कुल मंजूर नहीं। आगे का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम के पूर्वजों का वर्णन करने लगे महाराज। सुखदेव जी महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए, 60,000 पुत्रों का हुए, जो कि भस्म हो गए कपिल मुनि के आश्रम में श्राप से। कैसे भस्म हो गए? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर छुपा दिया। उनके पुत्रों ने सोचा ये घोड़ा इन्होंने चुराया है, उन्होंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। उनके देखने मात्र से वो 60,000 पुत्र ढेर हो गए। महाराज सगर अत्यंत दुखी हुए, अब इनका उद्धार कैसे होगा? लोगों ने बताया केवल गंगा मैया जो स्वर्ग में बहती हैं, ध्यान से सुनिए, जो स्वर्ग में बहती है ना गंगा मैया, अगर वो धरती पे आ जाएंगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। स्वर्ग में बहने वाली सुरसरी धरती पे आ जाए संभव हो सकता है, लेकिन रघुवंश ने संभव करके दिखाया। इसलिए पूरा देश आज रघुवंश पर गर्व करता है। महाराज सगर ने तपस्या, पूरा जीवन बीत गया, गंगा जी प्रसन्न नहीं। अंशुमान ने तपस्या की, पूरा जीवन बीत गया, गंगा जी प्रसन्न नहीं। दिलीप ने तपस्या की, पूरा जीवन बीत गया, गंगा जी प्रसन्न नहीं। उसके बाद जन्म हुआ महाराज भगीरथ। महाराज भगीरथ ने घोर तपस्या की, 3-3 पीढ़ियां बंधुओं, 3-3 पीढ़ियां गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करती रही, लेकिन गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई।
ये गंगा जी जो है इतनी सहज दिखाई देती है ना, इतनी सहज है नहीं। ये सुरसरी, ये ब्रह्मद्रव है। भगीरथ ने तपस्या की, गंगा जी प्रसन्न हुई। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी ने कहा, बता भगीरथ तेरी क्या इच्छा है। भगीरथ ने कहा, मेरे पितरों का उद्धार करना। महाराज सगर के 60,000 पुत्र और स्वयं महाराज सगर, उसके बाद अंशुमान